बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमें ये पता होना चाहिए डिटर्मिनर्स क्या हैं। बेसिकली डिटर्मिनर्स डिटरमाइन द पार्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, यानी कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स लाइक आ एंड द, दैट, दिस, दोस, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो, यानी कि ये जिस नाउन को फॉलो कर रहे होते हैं उसके मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं। In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a, and the are classed among adjectives। यानी कि a, an और the के अलावा जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences। जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे ये वर्ड्स होते हैं ना, हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज इन अ सेंटेंस। जब तक हम किसी भी वर्ड का सेंटेंस में यूज़ नहीं देख लेते तब तक हम क्लियरली नहीं बता सकते कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ना 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। जब आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर किस तरह से यूज़ हो सकता है सेंटेंस में। दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब इस वर्ड में आप ये देखें जो आफ्टर वर्ड है जिसको मतलब इन्होंने इटैलिक में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले इसके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब दे इसमें प्रोनाउन है, अराइव इसमें वर्ब है, सून इसमें एडवर्ब है एंड आफ्टर इज़ आल्सो एडवर्ब। आफ्टर की इसके एडवर्ब की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स सम मीनिंग विद वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पे जो आफ्टर वर्ड है ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब अराइव्ड को क्या कर रहा है जी, मीनिंगफाई कर रहा है या फिर उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब यहाँ पे भी सेम वर्ड आफ्टर ही है लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है जी, प्रपोजिशन है, क्योंकि ये हमें रिलेशन बता रहा है दे और अस का। थर्ड सेंटेंस देखें दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। यहाँ पे भी वर्ड आफ्टर ही है लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे कंजंक्शन है, ये यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि दो डिफरेंट क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जब हम सेंटेंस में उनके यूज़ को देखेंगे तब हम बताएंगे कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर वर्क कर रहा है। जिस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में एज ए एडवर्ब वर्क कर रहा है, सेकंड सेंटेंस में एज ए प्रपोजिशन वर्क कर रहा है और थर्ड सेंटेंस में ये एज ए कंजंक्शन वर्क कर रहा है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब उन्होंने हमें ये कहा है कि इस एक्सरसाइज में हमने जो इटैलिक वर्ड्स हैं उनके हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताने हैं और रीज़न भी बतानी है कि मतलब वर्ब है तो क्यों है, एडवर्ब है तो क्यों है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टिल वाटर्स रन डीप। अब यहाँ पे हमें स्टिल का जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि स्टिल किस पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल करता है। तो अब आप ये देखें कि स्टिल के बाद जो वर्ड आया है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। स्टिल के बाद वाटर्स है, वाटर्स इज़ अ नाउन, ठीक है। तो नाउन के बारे में हमने जो पढ़ा था कि नाउन को कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है, प्रपोजिशन कर सकता है। तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो है ना वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो स्टिल वर्ड स्टिल है वो क्या है जी, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस।
अब यहाँ पे जो स्टिल वर्ड है, सेम वर्ड है लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज ए एडवर्ब, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो लिव्स है जो कि वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है? वर्ब के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है। थर्ड सेंटेंस है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर है, हमने इसके बारे में बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये हमें रिलेशन बता रहा है स्टॉर्म का और काम का। इसके बाद नंबर 4 पे है द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। यहाँ पे अब हमने देखना है कि आफ्टर वर्ड जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जब हमें नेक्स्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ जाएगा तो हम फर्स्ट वर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। इफ़ेक्ट्स बेसिकली नाउन होता है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो इजेक्टिव होता है। सो हेयर आफ्टर इज़ इजेक्टिव। नंबर 5 पे देखें द अप ट्रेन इज़ लेट। अब ट्रेन जो है ये एक नाउन है, तो ट्रेन से पहले हम जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो इजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे वर्ड अप जो है वो इजेक्टिव के तौर पर वर्क कर रहा है। इट वेज, नंबर 6 पे देखें इट वेज अबाउट अ पाउंड। अब यहाँ पे हाँ ये देखें जो उन्होंने इटैलिक वर्ड है वो है अबाउट। अबाउट हमें किसके बारे में बता रहा है? अबाउट हमें वर्ब वेज के बारे में बता रहा है। तो सो यहाँ पे अबाउट क्या है जी? एडवर्ब है। नंबर 7 पे देखें ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब यहाँ पे जो इटैलिक वर्ड है वो अबाउट है, मीन हमें अबाउट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो अबाउट वर्क कर रहा है एज ए प्रपोजिशन, बिकॉज ये हमें रिलेशन बता रहा है आल का बैटल के साथ, यानी कि नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है। नंबर 8 सेंटेंस में आप देखेंगे ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। यहाँ पे ये जो ऑफ वर्ड है ये एज ए प्रपोजिशन वर्क कर रहा है, क्योंकि ये भी रिलेशन बता रहा है। मी क्या है जी? मी बेसिकली प्रोनाउन है, तो ये एक नाउन प्रोनाउन का क्या बता रहा है जी? यार्ड और मी, इन दोनों के रिलेशन के बारे में हमें बता रहा है। नंबर 9 पे देखें सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब नंबर 9 में जो उन्होंने इटैलिक वर्ड दिया है वो हमें ऑफ दिया है, और इसका हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि ऑफ किसके बारे में हमें बता रहा है। ऑफ हमें बता रहा है केम, वर्ब के बारे में, और वर्ब के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो हमेशा एडवर्ब देता है। तो यहाँ पे ऑफ एडवर्ब है। अब आप खुद भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरह से वर्ड जो हैं वो सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी कर रहे हैं। किसी सेंटेंस में वो एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं, किसी सेंटेंस में वो एज ए प्रपोजिशन यूज़ हो रही हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके यूजेस के मुताबिक ही क्लासिफिकेशन उनकी करते हैं कि वो किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। नंबर 10 पे आप देखेंगे मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। अब फास्ट यहाँ पे सिंपल क्या है जी? वर्ब है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहाँ पे फास्ट क्या है जी? नाउन है। इसमें आप दो नंबर 10 और नंबर 11 सेंटेंसेस में फास्ट दो वर्ड्स जो आए हैं, ये फास्ट एज ए नाउन भी यूज़ होता है और फास्ट एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। नंबर 12 ही इज़ ऑन द कमेटी। कमेटी इज़ बेसिकली नाउन, सो कमेटी से पहले जो वर्ड आया है वो उसकी हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बता रहा है ऑन। तो ये ऑन क्या है जी? प्रपोजिशन है। लेट अस मूव ऑन। नंबर 13 पे देखें लेट अस मूव ऑन। मूव क्या है जी? मूव वर्ब है, तो मूव के बारे में जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ऑन है। तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन नहीं है बल्कि एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 14 पे देखें सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। अब देखें सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, वाइल का हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वाइल के पार्ट ऑफ स्पीच में आप ये देखें कि वाइल क्या है जी? यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं रेस्ट अ मोमेंट, रेस्ट अ मिनट। तो मिनट मोमेंट क्या है जी? एक नाउन है। तो वाइल भी क्या है जी? एक लम्हा, ये एक नाउन है। तो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है जी? इससे पहले नाउन के बारे में, सॉरी यहाँ पे हमने जस्ट नाउन के बारे में बताना है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ये नाउन है। नंबर 15 में क्या है जी? आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं। आई विल वॉच ये एक क्लॉज है,
प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है जी? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है और जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे आई विल वॉच ये भी एक क्लॉज है, एंड यू स्लीप ये भी एक क्लॉज है। इसमें आपको दो मतलब जो है ना सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो वाइल है। सो वाइल इज़ कंजंक्शन। नंबर 16, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। यहाँ पे हमने वाइल के बारे में बताना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में कहाँ पे फॉल कर रहा है। वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो वाइल अवे, वाइल बेसिकली क्या है जी? वर्ब है और इसका मतलब होता है अपना टाइम पास करना। तो यहाँ पे वाइल क्या है जी? वर्ब का काम कर रहा है। आज के लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 नाउन और इसकी काइंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।